क्लियर है, कंफर्म कीजिए। शाबाश, जल्दी से कंफर्म कीजिए, शाबाश। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज हम फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ के आए हैं? शाबाश। कौन कौन पढ़ के आया है बताइए मुझे। और जैसे कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट के फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म वो आउट हो चुके हैं। 1 जनवरी से लेकर जो है 16 जनवरी के बीच शायद आपका एग्जाम होने वाला है। तो जल्दी से जो है अपना हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जितना हो सके उतना जो है टाइम दीजिए रिवीजन पे। हाँ, तो अगर हम फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आप सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा। ये इदारा जो था आप सभी को पता है 19वीं सदी का ये इदारा था, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है। किस सदी का इदारा था ये? 19वीं सदी का इदारा था। यानी कि इसको कब कायम किया गया था? फोर्ट विलियम कॉलेज को कब कायम किया गया था बताइए मुझे। वेरी गुड, 1800 ईस्वी में। वेरी गुड, शाबाश। और इस इदारे को क्यों जो है इसको कायम जो है किया गया था 1800 ईस्वी में, जब इसको कायम किया गया था तो किन वजूहात की बिना पर इस जो है इदारे को कायम किया गया था बताइए मुझे। इसके पीछे क्या वजह थी? आप सभी का बिल्कुल सही है, 1800 ईस्वी में जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की। 10 जुलाई, 10 जुलाई 1800 में, ठीक है। और किस बिना पर जो है इसकी जो बुनियाद रखी गई थी, इसके पीछे जो है क्या वजूहात थी? मकसद क्या था इसका बताइए। मकसद क्या था इस इदारे को कायम करने का? वेरी गुड। अंग्रेज मुलाजमीन को हिंदुस्तानी जुबान और तहजीब से वाकिफ कराना था। वेरी गुड ही ना। तो इसी वजह से जो है अगर हम देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वजूद में आया, ठीक है, इसको अमल में लाया गया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज आप सभी को पता है 19वीं सदी का इदारा था, क्योंकि आप सभी को पता है इसको कब कायम किया गया था, इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी में, यानी कि 19वीं सदी में जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। किसके द्वारा? शाबाश, बताइए। वेलेजली के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड वेल्जली के द्वारा जो है इस दायरे की बुनियाद रखी गई थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। लिख लिया सभी ने? क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही बेसिक है, यहाँ तक सभी को पता होगा। हाँ, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे इस दिन जो है कॉलेज की कवायद व जवाबित में भी तैयार जो है वो मंजूर कर दिए गए थे। और साथ ही अगर हम बात करेंगे, इब्तिदा में ये भी वाजिया कर दिया गया था कि जो गवर्नर जनरल की हुक्म खास से टीपू सुल्तान की शिकस्त और अंग्रेजों की शानदार फतह, यानी कि 4 मई 1799 ईस्वी की पहली सालगिरह की याद के तौर पर जो है कॉलेज के कयाम की तारीख कब दर्ज की जाए जो है इनके द्वारा अगर हम देखेंगे 4 मई 1800 ईस्वी में। इस दिन जो है सालगिरह था किसका? टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान का सालगिरह पर जो है इस कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी कब? 4 मई 1800 ईस्वी में। क्लियर हुआ सभी को? 4 मई 1800 ईस्वी में जो है इस कॉलेज की जो है बुनियाद रखी गई थी, क्योंकि इस अगर हम देखेंगे इस डेट पर जो है, इस तारीख पर जो है जो सालगिरह थी वो टीपू सुल्तान की सालगिरह थी। तो एक सेकंड आप वेट करेंगे। बाकी सब बच्चे कहाँ हैं? हाँ, टीपू सुल्तान की सालगिरह पर जो है इस कॉलेज को जो है अमल में लाया गया था। 4 मई 1800, 4 मई, हाँ लिख लीजिए, 1770
1799 ईस्वी में। क्लियर हुआ? और अगर हम बात करेंगे इसीलिए जो है, यानी कि इनकी सालगिरह कब थी, टीपू सुल्तान की सालगिरह कब थी? 4 मई 1799 ईस्वी में। तो इसीलिए अगर हम बात करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की कयाम की तारीख जो है, क्या मानी जाती है? 4 मई 1800 ईस्वी। 4 मई 1800 ईस्वी, क्योंकि टीपू सुल्तान की जो सालगिरह थी वो एक साल पहले थी, 4 मई जो है 1799। तो उसके एक साल बाद अगर हम देखेंगे 4 मई 1800 ईस्वी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के कयाम की तारीख जो है मानी जाती है। ठीक है। और फोर्ट विलियम कॉलेज को जो है लॉर्ड डलहौजी की हुक्म से बंद भी कराया गया था। पहले अगर हम देखेंगे किसकी हुक्म से जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी? शाबाश, गवर्नर जनरल वेलेस्ली के द्वारा जो है इस इदारे की बुनियाद रखी गई थी। ठीक है। और अगर हम देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज को जब बंद कर दिया गया था, किसके हुक्म से बंद कर दिया गया था? लॉर्ड डलहौजी की हुक्म से जो है इस इदारे को बंद कर दिया गया था। 4 जनवरी, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 जनवरी 1854 ईस्वी। 1800 ईस्वी में जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी और 1854 में जो है इस इदारे को बंद कर दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से। क्योंकि 54 साल जो है इस इदारे का जो है। वेरी गुड। क्लियर हुआ? आप याद रखेंगे इसकी बुनियाद जो है किसके द्वारा इसकी बुनियाद जो है रखी गई थी, इस इदारे की, और किसके द्वारा अगर हम बात करेंगे इस कॉलेज को बंद कर दिया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और तारीख भी आप याद रखेंगे, बहुत ही अहम है। वैसे तो अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही डीप क्वेश्चन यहाँ से आने लगे हैं, तो फिर भी आप ये इन चीजों को याद रखेंगे। तो आप सभी को पता है इसको जो है इस दायरे का जो मकसद था, इसकी बुनियाद रखने का जो मकसद था इस दायरे का, आप सभी को पता है। क्या मकसद था? शाबाश। फोर्ट विलियम कॉलेज की पेश नज़र अगर हम बात करेंगे, असासी मकसद जो है, जो मेन मोटिव था, जो मेन मकसद था इस इदारे को कायम करने का, वो था अंग्रेज मुलाजमीन को हिंदुस्तानी जुबान, तहजीब व तमद्दुन से क्या करना, वाकिफ कराना था। तो इसीलिए जो है इस कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी। लिख लीजिए, शाबाश। फोर्ट विलियम कॉलेज का जो अगर हम देखेंगे इसका मकसद जो था, अंग्रेज मुलाजमीन को हिंदुस्तानी जुबान और तहजीब व तमद्दुन से क्या कराना था, वाकिफ कराना था, यानी कि आगाह कराना था उनको। तो इसी वजह से जो है इस कॉलेज की जो है बुनियाद रखी गई थी। क्लियर हुआ? और इस फोर्ट विलियम कॉलेज को आप सभी को पता है 1800 ईस्वी में कायम किया गया था। कहाँ पर इसको कायम किया गया था इस कॉलेज को? शाबाश, कहाँ पे? 1800 ईस्वी में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो है अमल में आया था, कलकत्ता में। वेरी गुड हीना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो आप सभी को पता है कलकत्ता में कायम किया गया था, किस बिल्डिंग के अंदर? राइटर्स बिल्डिंग के अंदर। राइटर्स बिल्डिंग के अंदर। फोर्ट विलियम कॉलेज राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में कायम किया गया था। वेरी गुड। 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता में जो है इसको इसकी बुनियाद रखी गई थी। वेरी गुड। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में कायम किया गया था। क्लियर हुआ? इसके बाद आप लिखेंगे, इसके बाद आप लिख लीजिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर है यहाँ तो सभी को? बताइए। और मुझे बताइए, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट का क्या ताल्लुक था इस इदारे से? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जॉन गिलक्रिस्ट के हवाले से इनका क्या ताल्लुक था इस इदारे से, बताइए। कल मैंने आपको बोला था पढ़ा जो है पढ़ने के लिए, इसको पढ़ के आएंगे सभी लोग।
डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। और इनका पूरा नाम आप मुझे बताएंगे? इनका पूरा नाम आप मुझे बताएंगे, और आप मुझे ये भी बताएंगे जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है, इनका क्या ताल्लुक था इस इदारे से? शाबाश। हिंदुस्तानी शोबे के हेड थे। वेरी गुड। हिंदुस्तानी शोबे के पहले प्रोफेसर भी थे, सदर भी थे। सदर भी और प्रोफेसर भी। और मैंने एक बार पेपर में देखा था, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है। वहाँ पे ऑप्शन से बहुत सारे जो है जुमरे दिए गए थे, वहां पर ये भी बताया गया था कि ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ठीक है। लेकिन वो बिल्कुल शोबे उर्दू के ही प्रिंसिपल रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल गलत था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसको सही भी कर लिया था। क्योंकि ये प्रिंसिपल नहीं थे, बल्कि क्या थे? प्रोफेसर थे, पहले प्रोफेसर थे शोबे हिंदुस्तानी के, और सदर भी थे, प्रिंसिपल नहीं थे। जॉन बार्थविक गिलक्रिस्ट। वेरी गुड अदनान। हाँ, फर्स्ट प्रोफेसर थे और सदर भी थे, हेड थे, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल नहीं थे। ये इस बात को आप ध्यान से जो है ध्यान देंगे इस बात पे आप। फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के पहले प्रोफेसर व सदर जो है जॉन गिलक्रिस्ट है। और जॉन गिलक्रिस्ट का पूरा नाम जो है जॉन बार्थविक गिलक्रिस्ट है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के पहले प्रोफेसर व सदर रहे हैं डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। क्लियर है? लेकिन अब जो है बात पे सभी बहुत लोगों को जो है कंफ्यूजन था। कुछ लोग जो है क्या कह रहे थे, जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है ये पहले प्रिंसिपल थे फोर्ट विलियम कॉलेज के। लेकिन ये पहले प्रिंसिपल नहीं थे, प्रोफेसर थे पहले ये जो है इस कॉलेज के, ठीक है। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो है शोबे उर्दू का क्या था? पहला प्रोफेसर था, ठीक है। गिलक्रिस्ट जो है शोबे उर्दू का क्या था? प्रोफेसर था। ये बहुत अहम पॉइंट है इसमें, गिलक्रिस्ट के हवाले से, ठीक है। शोबे उर्दू का प्रोफेसर था डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? और इसके बाद आप लिखेंगे वेल्जली। वेल्जली ने, ये वही वेल्जली है जिन्होंने इस बुनियाद जो है इस कॉलेज की बुनियाद रखी थी। इन्होंने जो है वेल्जली ने जॉन गिलक्रिस्ट को वेल्जली ने जॉन गिलक्रिस्ट को शोबे हिंदुस्तानी का प्रोफेसर कब मुकर्रर किया था? शोबे हिंदुस्तानी का प्रोफेसर कब मुकर्रर किया था वेल्जली ने जॉन गिलक्रिस्ट को? 18 अगस्त 18 अगस्त 1800 ईस्वी। इस कॉलेज की बुनियाद कब रखी गई थी? 10 जुलाई 1800 ईस्वी जो है इस कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी। और 18 अगस्त को जो है 18 अगस्त 1800 ईस्वी में जो अगर हम बात करेंगे, इनको जो है डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को शोबे उर्दू का जो प्रोफेसर मुकर्रर किया गया था, ठीक है। वेरी गुड। 18 अगस्त को 18 अगस्त 1800 ईस्वी को जो है मुकर्रर इनको किया गया था शोबे उर्दू शोबे हिंदुस्तानी का प्रोफेसर, ठीक है। और वो 23 फरवरी 23 फरवरी 1804 23 फरवरी 1804 ईस्वी तक शोबे हिंदुस्तानी के प्रोफेसर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। डॉक्टर वेल्जली ने जो है डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को शोबे हिंदुस्तानी का प्रोफेसर कब मुकर्रर किया था? तो 18 अगस्त 1800 ईस्वी को मुकर्रर किया था। और वो कब तक जो है इस शोबे से उनका ताल्लुक था? तो हिंदुस्तानी शोबे के प्रोफेसर ये कब तक रहे हैं? 18 18 अगस्त 1800 ईस्वी से लेकर जो है 23 फरवरी 1804 तक जो है इनका ताल्लुक रहा है शोबे हिंदुस्तानी में, ठीक है। 23 फरवरी 1804 ईस्वी तक हिंदुस्तानी शोबे के प्रोफेसर रहे हैं डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। क्लियर हुआ? ये भी बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि जब भी तारीख की बात आती है तो यहाँ पर सभी बच्चों को ये सारी चीजें गलत होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, इन चीजों पे ज्यादा
ध्यान देना है। जब भी फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो है इस बहुत ज्यादा अहम है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? शाबाश। और उसके बाद आप लिखेंगे डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के इंग्लिस्तान लौटने के बाद, जब वो इंग्लिस्तान लौटे थे डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, उसके बाद शोबई हिंदुस्तानी का जो दूसरा प्रोफेसर था वो कौन रहा था? क्योंकि पहले प्रोफेसर थे शोबई हिंदुस्तानी के जो पहले प्रोफेसर है फोर्ट विलियम कॉलेज के, वो थे डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। लेकिन जब हम बात करेंगे गिलक्रिस्ट के बाद जो है शोबई हिंदुस्तानी का जो दूसरा प्रोफेसर था वो किसको मुकर्रर किया गया था, ये मुझे बताइए। वेरी गुड हिना, शाबाश। बहुत अहम क्वेश्चन है ये। गिलक्रिस्ट जब इंग्लिस्तान लौटे थे, ठीक है, इंग्लिस्तान लौटने के बाद शोबे हिंदुस्तानी का जो दूसरा प्रोफेसर था जेम्स मॉइज को उनकी जगह मुकर्रर कर दिया गया था। ठीक है बच्चे, आप दिल्ली कॉलेज की बात कर रहे हैं अदनान? हाँ बच्चे। हाँ वेरी गुड। पहले जेम्स मॉइज थे, इसके बाद विलियम हंटर आते हैं, इसके बाद टेलर आते हैं, इसके बाद वेरी गुड, शाबाश। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के इंग्लिस्तान लौटने के बाद शोबे हिंदुस्तानी का जो दूसरा प्रोफेसर था जेम्स माइट को उनकी जगह मुकर्रर कर दिया गया था। किनकी जगह? डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की जगह, क्योंकि पहले प्रोफेसर शोबे हिंदुस्तानी के कौन थे? डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट थे। और दूसरा जो प्रोफेसर था शोबे हिंदुस्तानी का वो थे जेम्स माइट। इन चीजों को आप हाईलाइट करके रखेंगे, इसीलिए मैं आपको अलग अलग से आपको पढ़ाती हूँ। ये सारी चीजें बहुत ही अहम है। जेम्स माइट, ठीक है। और जेम्स माइट की अगर हम बात करेंगे, इनके बाद जो है इनकी जगह किनको मुकर्रर किया गया था? हिंदुस्तानी शोबे का प्रोफेसर, शाबाश। पहले तो थे जॉन गिलक्रिस्ट थे, और जॉन के बाद हम बात करेंगे तो जॉन के बाद जेम्स मॉइट थे। और जेम्स के बाद अगर हम बात करेंगे, जेम्स की जगह जो है प्रोफेसर जो हिंदुस्तानी शोबे का प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया गया था, विलियम हंटर को मुकर्रर किया गया था। किसको? विलियम हंटर को। कब? विलियम हंटर को मुकर्रर किया गया था, ये बताइए कब? शाबाश। 22 फरवरी, 22 फरवरी 1808 में। वेरी गुड, शाबाश, हंटर थे। आप तरतीब के साथ याद रखेंगे, पहले जो प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन किस शोबे के, ये भी आपको शोबा भी आपको याद रखना है, डिपार्टमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। शोबे हिंदुस्तानी के पहले जो प्रोफेसर थे डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट थे। और गिलक्रिस्ट के बाद आप लिखेंगे इनकी जगह जो है किनको प्रोफेसर मुकर्रर किया गया था? शोबे हिंदुस्तानी का जेम्स मॉइट को रखा दिया गया था, मुकर्रर किया गया था इनकी जगह। और जेम्स मॉइट के बाद अगर हम बात करेंगे तो विलियम हंटर को जो है इनकी जगह शोबे हिंदुस्तानी का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया था 22 फरवरी 1808 को। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये मेन चीजें हैं इसमें। क्या पता आपको एग्जाम में तरतीब के साथ क्वेश्चन में पूछा जाए, तो आपको जो है इनको अच्छे से लगा तरतीब के साथ लगाना हो। आपको जॉन गिलक्रिस्ट उसमें दिया गया हो, आपको जेम्स मॉइट उसमें दिया गया हो, विलियम हंटर उसमें दिया गया हो, या टेलर दिया गया हो, तो आपको तरतीब के साथ लगाना अगर हो तो सबसे पहले आप जॉन गिलक्रिस्ट को लगाएंगे। ठीक है, 1800 में मुकर्रर हुए थे, 1804 तक थे ये। और उसके बाद जेम्स मॉइट आए थे, और जेम्स मॉइट के बाद अगर हम बात करेंगे 1808 में विलियम हंटर। और विलियम हंटर के बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, विलियम हंटर के बाद अगर हम बात करेंगे शोबे हिंदुस्तानी का जो प्रोफेसर मुकर्रर किया गया था वो किसको मुकर्रर किया गया था? शाबाश, विलियम टेलर को। विलियम टेलर को। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? बताइए मुझे पहले। विलियम टेलर का जो ये जो प्रोफेसर शोबा हिंदुस्तानी की हैसियत से अगर हम देखेंगे इनको कब मुकर्रर किया गया था, तो आप ये लिखेंगे विलियम हंटर को जो है किसके बाद?
विलियम हंटर के बाद किसको जो है मुकर्रर किया गया था इसका प्रोफेसर? शाबाश शोबा, हिंदुस्तानी का प्रोफेसर तो विलियम टेलर को इसका प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया गया था। और ये जो है मई 1823 तक यहाँ जो है प्रोफेसर रहे थे। मई 1823 तक। ये सिलसिला कब जारी हुआ था? 1800 ईस्वी में। और कब तक चला ये? 1823 ईस्वी तक। क्लियर हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता जो अंग्रेज प्रोफेसर थे, असातिज़ा थे, आप जॉन गिलक्रिस्ट का नाम याद रखेंगे, उसके बाद जेम्स मॉइट का नाम याद रखेंगे, उसके बाद हंटर का नाम याद रखेंगे, उसके बाद टेलर का नाम याद रखेंगे, और उसके बाद रोबक का नाम याद रखेंगे। रेबुक का नाम याद रखेंगे। क्लियर हुआ? शाबाश। पहले डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट गिलक्रिस्ट का ये याद रखेंगे। पहला अल्फाबेट आप याद रखेंगे, उसके बाद जेम्स मॉइट आप याद रखेंगे, मॉइट आप याद रखेंगे, उसके बाद हंटर आप याद रखेंगे, उसके बाद टेलर आप याद रखेंगे, और रीबुक आप याद रखेंगे। रहेगा ना? शाबाश। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? शाबाश। हाँ बच्चे, 5 के नेम है। हाँ, पहले जेम्स जो है जॉन गिलक्रिस्ट है, जेम्स मॉइट है, विलियम हंटर है, विलियम टेलर है, और थॉमस रोबक है। क्लियर हुआ? हाँ। उसके बाद आप लिखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदुस्तानी के जो पहले मीर मुंशी थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो मीर मुंशी थे, पहले मीर मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी थे। जो मुंशी थे वो कौन थे? मीर बहादुर अली हुसैनी थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदुस्तानी के पहले मीर मुंशी, जो पहले मुंशी थे इस कॉलेज के, वो कौन थे? मीर बहादुर अली हुसैनी। मीर बहादुर अली हुसैनी थे। तो कोई मुझे इनकी तसनीफ का नाम जो है बता सकता है? इनकी तसनीफ का कोई एक तसनीफ अगर किसी को याद हो तो? शाबाश। सब लोग जवाब देंगे। वेरी गुड अदनान, वेरी गुड। बहादुर अली हुसैनी, वेरी गुड। मीर बहादुर अली हुसैनी जो है ये क्या थे? पहले मुंशी थे। एक ओहदा था इस कॉलेज के अंदर, मुंशी का ओहदा। और इस पर सबसे पहले अगर हम देखेंगे, मीर बहादुर अली हुसैनी थे फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले मुंशी। और इनकी जो तसनीफ का नाम बताया है, नसर बेनजीर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। ये अहम तसनीफ है इनकी, शायद इस बार एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, इनको हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन ये अहम तसनीफ है इनकी। क्लियर हुआ सभी को? ये फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले मीर मुंशी थे, मीर बहादुर अली हुसैनी। क्लियर हुआ? और गिलक्रिस्ट की तनख्वाह 100 रुपये। गिलक्रिस्ट की तनख्वाह जो है 100 रुपये, और मीर अमुन की 40 रुपये। गिलक्रिस्ट की जो तनख्वाह थी, महावर तनख्वाह थी ये, ठीक है, महावर तनख्वाह थी ये। गिलक्रिस्ट की 100 थी, और मीर अमुन की 40 रुपये थी। क्लियर हुआ? गिलक्रिस्ट की तनख्वाह जो है अगर हम देखेंगे 100 रुपये थे, और मीर अमुन की 40 रुपये महावर थी। ठीक है, और उसके बाद लिख लेंगे आप, फोर्ट विलियम कॉलेज ने मीर की कुलियात फोर्ट विलियम कॉलेज ने मीर की कुलियात 1811 ईस्वी में, और मीर हसन की मसनवी सहरुल बयां 1802 ईस्वी में, और दीवान सौज 1810 ईस्वी में नए टाइप में शाया किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज में अगर हम बात करेंगे, मीर की जो कुलियात है 1800 ईस्वी में शाया की गई थी। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयां 1802 ईस्वी में, और दीवान सौद जो है 1810 ईस्वी में नए टाइप में शाया किया था। किसमें?
नए टाइप में। क्लियर हुआ? एक फोर्ट विलियम कॉलेज में अगर हम बात करेंगे तो मीर की कुलियात 1811 ईस्वी, मीर हसन की जो मसनवी है सहरुल बयां 1802 ईस्वी में, और दीवान सौद जो है 1810 ईस्वी में शाया किया था फोर्ट विलियम कॉलेज से, नए टाइप में। ठीक है, इसमें ठीक है, ये आप लिख लेंगे। और इसके बाद आप लिख लीजिए मीर शेर अली अफसूस की किताब, बहुत ही अहम है इस बार, यहाँ से क्वेश्चन बना था। मीर शेर अली अफसूस की किताब बागे उर्दू, दो क्वेश्चन इसके हवाले से बनने थे। बागे उर्दू। हाँ, वेरी गुड अदनान। अदनान ने तरतीब के साथ आपको बताया है, जो मीर मुंशी की तनख्वाह थी वो 200 रुपये थी, और नाइब मीर मुंशी की 80 रुपये थी, और मुंशी की अगर हम बात करेंगे तो 40 रुपये थी, और नाइब मुंशी की 30 रुपये। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन आपको याद होना चाहिए। वेरी गुड अदनान। तो मीर शेर अली अफसूस की किताब बागे उर्दू जो है, जो गुलिस्तान सादी का उर्दू तर्जमा है, गुलिस्तानी सादी का ही क्या है, उर्दू तर्जमा है किसका, गुलिस्तान सादी का। यहाँ से क्वेश्चन बना था, हिना को याद होगा। मीर शेर अली अफसूस की किताब बागे उर्दू, जो गुलिस्तान सादी का क्या था, उर्दू तर्जमा है। आपको ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये फारसी तर्जमा है, अरबी तर्जमा है, कौन सा तर्जमा है, आप याद रखेंगे, उर्दू तर्जमा है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबुआ किताब भी है, फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबुआ किताब भी है। क्लियर हुआ सभी को? यही से क्वेश्चन बनते हैं, अब ध्यान रखेंगे, बहुत अहम पॉइंट्स है सारे के सारे। ठीक, मीर शेर अली अफसूस की किताब बागे उर्दू, जो गुलिस्तानी सादी का उर्दू तर्जमा है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबुआ किताब भी है। ठीक है, और इसके बाद आप लिखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज में जितने मुंशी मुलाजिम हुए थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में जितने मुंशी मुलाजिम हुए थे, उनमें सिर्फ शेर अली अफसूस और मजहर अली खां वाला काबिल जिक्र शायर है। इसमें आप सभी को पता है फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर जो मुंशी मुलाजिम हुए थे, उनमें अगर हम देखेंगे सबसे अहम जो है काबिल जिक्र शायर जो माने जाते हैं, दो ही है, शेर अली अफसूस है और मजहर अली खां वला है। क्लियर हुआ? शाबाश। एक तो आप याद रखेंगे, सारी चीजें आपको याद रखनी है। आप याद रखेंगे इसके जो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो पहले से आखिर तक आप याद रखेंगे, इसके जो प्रोफेसर रहे हैं शोबे उर्दू के, उनका आप नाम याद रखेंगे, तरतीब के साथ याद रखेंगे, और अब याद रखेंगे इसका जो पहला मुंशी था, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो शोबे हिंदुस्तानी के जो पहले मुंशी थे वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और आप शेर अली अफसूस की किताब याद रखेंगे, बागी उर्दू जो गुलिस्तानी सादी का उर्दू तर्जमा है, ये जो है इस कॉलेज की पहली मतबूआ किताब भी है। इन चीजों को आप याद रखेंगे तो बहुत ही अहम है। इस कॉलेज को कब अमल में लाया गया था, कब इसकी बुनियाद रखी गई थी, किसके द्वारा इसकी बुनियाद रखी गई थी, कब इस कॉलेज को बंद किया गया था, और किसकी जो है हुक्म से इस कॉलेज को बंद कर दिया गया था, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे तो यही बहुत अहम है इस हवाले से। ठीक है, मजहर अली हाँ वाला, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, दोनों शायर थे। हाँ, तो इसके बाद आप लिख लेंगे जो फोर्ट विलियम कॉलेज से जो वाबस्ता जो मुसन्निफीन थे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनकी तसनीफात के हवाले से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्योंकि पहले पहले जो है आपको पूछा जाता था, जो बेसिक क्वेश्चन है इसकी बुनियाद कब रखी गई थी, कहाँ पर जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी, इसके प्रोफेसर के हवाले से आपको पूछा जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है क्वेश्चन थोड़े से जो है डीप आने लगे हैं, तो अब इनकी तसनीफात के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सबसे पहले ये याद रखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज से जो वाबस्ता मुसन्निफीन थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एग्जाम में 4 जुमरे दिए जाते हैं, आपको बताना होता है कौन सा जो मुसन्निफ है जो इस इदारे से जिसका ताल्लुक था, वो आपको बताना होता है। तो आपको जब अगर याद होगा तो इस इदारे से किस किस जो है मुसन्निफ का ताल्लुक है, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज से जो वाबस्ता मुसन्निफीन थे उनके बारे में हम देखेंगे। तो आप सभी को पता है डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है, बहुत ही अहम है। इनका जो पूरा नाम है ये भी सभी को पता है, जॉन बार्थ गिलक्रिस्ट इनका पूरा नाम था।
और अगर हम देखेंगे ये जो है स्कॉटलैंड का बाशिंदा था। जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है, स्कॉटलैंड का क्या था? बाशिंदा था। और जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है, इनका ताल्लुक भी जो था इसी इदारे से था। क्लियर हुआ? शाबाश। और डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो है पेशे के एतबार से क्या थे? डॉक्टर थे। वेरी गुड अदनान, वेरी गुड। जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है पेशे से क्या थी? डॉक्टर थे। इनका पेशा क्या था? डॉक्टर था इनका पेशा। और डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के हवाले से आप याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी में डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट इस ईस्ट इंडिया कंपनी में डॉक्टर की हैसियत से मुलाजिम होकर हिंदुस्तान आया था। जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी में डॉक्टर की हैसियत से के मुलाजिम जो है हैसियत से मुलाजिम होकर कहाँ आए थे ये? हिंदुस्तान आए थे। और इनकी आप मुझे ये बताएंगे, जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की जो लुगत व कवायद जो है, लुगत व कवायद जो है ये कितने जिल्दों पर है? अहम क्वेश्चन है ये। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने लुगत व कवायद, इस पर कितनी जिल्दें हैं इनकी? ये इनकी तसनीफ है लुगत व कवायद। शाबाश। इसकी जिल्दें आप याद रखेंगे। वेरी गुड बच्चे। तो आप सभी को पता है जिल्दों के हवाले से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने लुगत व कवायद पर 3 जिल्दों में अपनी तसनीफ पेश करके अपने दौर में लुगत और कवायद के मैदान में सबसे अहम काम किया है। लुगत व कवायद पर 3 जिल्दों में इन्होंने अपनी तसनीफ पेश करी है और अपने दौर में लुगत और कवायद के मैदान में सबसे अहम काम किया है डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने। लुगत व कवायद आप याद रखेंगे 3 जिल्दों में, ठीक है? डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, जिल्दों में, ठीक है? क्लियर हुआ? वेरी गुड अदनान, शाबाश। और इसके बाद आप लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने सिर्फ 4 साल फोर्ट विलियम कॉलेज में खदमात अंजाम दिए थे। पहले ही मैं आपको बोल चुकी हूँ। 1800 ईस्वी में जो है इनको मुकर्रर कर दिया गया था शोबे हिंदुस्तानी का प्रोफेसर। और 1804 तक जो है ये शोबे हिंदुस्तानी के प्रोफेसर रहे थे। क्लियर हुआ? 4 साल जो है इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर काम किया था। 4 साल, ठीक है? और इसके बाद आप लिखेंगे, गिलक्रिस्ट ने किताबों की इशाअत के लिए एक इदारा कायम किया था। उसका क्या नाम है? कोई बता सकता है? बहुत ही अहम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस पेपर्स में। गिलक्रिस्ट ने किताबों की इशाअत के लिए, ठीक है, पब्लिकेशंस के लिए किस नाम से एक इदारा कायम किया था? उस इदारे का नाम कोई बता सकता है? हिंदुस्तानी प्रेस। वेरी गुड, वेरी गुड अदनान, हिंदुस्तानी प्रेस ही है। वेरी गुड। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने किताबों की इशाअत के लिए, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिंदुस्तानी प्रेस जो है एक इदारा कायम किया था डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने, लेकिन क्यों किया था इस इदारे को कायम? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने इस इदारे को क्यों कायम किया था? किताबों की इशाअत के लिए। किताबों की इशाअत के लिए डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने इसे हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से एक इदारा कायम किया था। क्लियर हुआ? और डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो है हिंदुस्तानी के लिए रोमन रस्मुल खत का हामी था। रोमन रस्मुल खत का हामी था डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो है हिंदुस्तानी के लिए किस रस्मुल खत का हामी था? तो रोमन रस्मुल खत का हामी था, अलंबरदार था। ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, बहुत ही अहम है। क्लियर हुआ यहाँ तो सभी को? शाबाश। वेरी गुड बच्चे। जो गिलक्रिस्ट है, जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है, इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहते हुए तकरीबन 60 नसरी किताबों का तर्जुमा किया था। वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद आप लिखेंगे, मौलवी अब्दुल हक का जो है इनके मुताबिक इन्होंने क्या बताया है, इसको लिख लीजिए। जो एहसास वली ने उर्दू शायरी पर किया था, जो एहसास वली ने उर्दू शायरी पर किया था, वही एहसान जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था,
वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया है। जो एहसान वली ने जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था, वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया है। ये किसका कॉल है? तो मौलवी अब्दुल हक का कॉल है, तो बहुत ही अहम है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। मौलवी अब्दुल हक। क्लियर हुआ? जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था, वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया था। उर्दू शायरी पर जो एहसान वली ने किया था और वही एहसान गिलक्रिस्ट ने किस पर किया था? उर्दू नस्र पर किया है। ये कॉल जो है मौलवी अब्दुल हक का है। क्लियर हुआ? बहुत अहम है, शाबाश। क्लियर हुआ सभी को? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। गिलक्रिस्ट के इंग्लिस्तान लौट जाने के बाद, गिलक्रिस्ट जो है इंग्लिस्तान जब लौटे थे 1804 ईस्वी में, तो उसके बाद जो है इसके जाने के बाद इसी की तजवीज़ पर अमल करते हुए, यानी कि जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की तजवीज़ पर अमल करते हुए 1832 ईस्वी में उर्दू सरकारी ज़ुबान करार दी गई थी। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत अहम पॉइंट है। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के इंग्लिस्तान लौट जाने के बाद इसी की तजवीज़ पर, यानी कि डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की तजवीज़ पर अमल करते हुए 1832 ईस्वी में, डेट आप याद रखेंगे, बहुत ही अहम है। 1832 ईस्वी में उर्दू सरकारी जुबान करार उर्दू सरकारी जुबान करार दी गई थी कब? 1832 ईस्वी में। अहम पॉइंट है। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के इंग्लिस्तान लौट जाने के बाद इसी के तजवीज़ पर अमल करते हुए 1832 ईस्वी में उर्दू सरकारी जुबान करार दी गई थी। क्लियर हुआ? शाबाश बच्चे। कल मैं यहाँ से एक-एक पॉइंट जो है क्वेश्चन पूछूंगी। आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे क्योंकि बहुत कम टाइम है आपके पास। आप सभी को पता है सिर्फ 1 महीना जो है, अगर हम देखेंगे मोटा-मोटा, आपके पास बचा है। हाँ, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हिंदुस्तान में कयाम के दौरान हिंदुस्तान में कयाम के दौरान 1804 तक, 1782 से लेकर 1804 ईस्वी तक जो है, अगर हम देखेंगे, गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तानी गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तानी गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तानी यानी उर्दू जुबान से मुतल्लिक कितनी किताबें लिखी थी? बहुत अहम पॉइंट है। जब तक हिंदुस्तान में कयाम रहा था डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट का, उस दौरान अगर हम बात करें कि डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तानी यानी उर्दू जुबान से मुतल्लिक कितनी किताबें लिखी थी? 17 किताबें लिखी थी। वेरी गुड, बहुत अहम पॉइंट है। हिंदुस्तान में कयाम के दौरान 1782 से लेकर 1804 ईस्वी तक अगर हम देखेंगे, गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तानी यानी उर्दू जुबान से मुतल्लिक 17 किताबें लिखी थी। कितनी किताबें लिखी थी? 17 किताबें लिखी थी। बहुत अहम पॉइंट है। और अब मुझे बताइए, अब इसके हवाले से जो मुसन्निफीन हैं जिनको हमें पढ़ना है, जैसे कि शेर अली अफसूस है, मीर अमन दहलवी है, क्योंकि आज ये खत्म होगा नहीं। बहुत सारे पढ़ने हैं क्योंकि सारे के सारे पढ़ने हैं। यहाँ पर कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इनके तसनीफात के हवाले से। ठीक है? और इसके अलावा हमें पढ़ना है अमीर बहादुर अली हुसैनी, निहाल चंद लाहौरी के बारे में पढ़ना है, काज़िम अली जमां के बारे में पढ़ना है, मजहर अली खां वला के बारे में पढ़ना है, बीनी नारायण जहां के बारे में पढ़ना है। एक-एक करके लल्लू लाल जी के बारे में सब हमें पढ़ने हैं क्योंकि आज ये कंप्लीट होगा नहीं।
तो मेरे ख़्याल से बच्चे कल हम इनके मुसन्निफ़ीन जो है, जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के बारे में हम तो पढ़ ही चुके हैं, इनकी तसनीफ़ात आप याद रखेंगे। लुग़त व कवायद जो कि 3 जिल्दों पर है और इन्होंने जो है एक प्रेस भी कायम करा था जो इदारा इन्होंने एक कायम करा था सॉरी, किताबों की इशाअत के लिए जिसका नाम था हिंदुस्तानी प्रेस, ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ही अहम पॉइंट है। और इन्होंने जो है कितनी हिंदुस्तानी यानी उर्दू ज़ुबान से मुत्तलिक जो कितनी किताबें लिखी थी, 17 किताबें लिखी थी। ठीक है? और उर्दू जो है सरकारी ज़ुबान जो है कब करार दी गई थी तो 1832 ईस्वी में। ये सारी की सारी चीज़ें आप याद रखेंगे और कल हम इंशाल्लाह कल की क्लास में ये मुसन्निफ़ीन पढ़ेंगे, एक-एक करके इनकी तसनीफ़ात लिखेंगे तो बहुत ही अहम है। बताइए मुझे यहाँ तक क्लियर है, कहीं पे लिखना बाकी है? शाबाश बच्चे। लेकिन जो मैंने पढ़ाया है आप रिवाइज़ करके आएँगे? ठीक है, आप रिवाइज़ करके इतना आएँगे। मैं क्वेश्चन कहीं से भी कर लूँगी। और रही बात जो मुसन्निफ़ीन है इसके अंदर इस इदारे से जो वाबस्ता मुसन्निफ़ीन थे, उनको मैं कल कवर कर लूँगी। जी बच्चे बताइए अदनान? क्योंकि अब हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, फर्स्ट तक आप वेट कीजिए क्योंकि बहुत-बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना है। फर्स्ट तक मेरे एग्ज़ाम्स है, तो कोशिश करूँगी मैं बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे। 1 घंटे से भी ज़्यादा हम क्लास लेंगे अब। आपका पेपर जो है कभी भी हो सकता है, फर्स्ट से लेकर 16 तक एग्ज़ाम है शायद, तो आपका पेपर कभी भी आ सकता है। तो दिसंबर की मिड तक जो है आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। 1 से 19 तक। हाँ, बच्चे कभी भी आपका पेपर हो सकता है तो हाँ, अदनान बच्चे बताइए? बच्चे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जब भी मैं पढ़ाती हूँ ना बस इतना नहीं पढ़ना है। अगर मैंने फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ाया है क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा इसके साथ। तो 2 दिन, 3 दिन लगेंगे, तो तब भी कंप्लीट नहीं होगा। मैं आपको मेन-मेन ही पढ़ाती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के ओरिएंटेड मैं आपको पढ़ाती हूँ। आप काम कीजिए अगर मैं यहाँ पर आपको फोर्ट विलियम कॉलेज पढ़ाती हूँ, तो 2 दिन हम हमें इसको लगेंगे, तो 2 दिन आप एक्स्ट्रा भी इसके बारे में पढ़ेंगे और अपने नोट्स में आप उसको लिखेंगे और रिवाइज़ भी करेंगे, आपको चीज़ें याद भी रहेंगी उससे, तो आपका एग्ज़ाम आराम से जो है क्वालीफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, बस इतना नहीं पढ़ना है। मैं सभी बच्चों को ये बोलती हूँ क्योंकि अगर क्लास में आप सिलेबस को कवर करने बैठेंगी, तो 1 साल भी कम है। ठीक है? 1 साल भी कम है। कि हम कोशिश करते हैं मैं आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, जो मेन-मेन है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे और बाद में मुझे कोई ये ना बोले कि एग्ज़ाम के बाद मैम ने पढ़ाया नहीं था। मैं आपको दिखाऊँगी भी वो वीडियो के ज़रिए जो मैं आपको बताऊँगी भी मैंने कौन-सी चीज़ कब पढ़ाई थी। एग्ज़ाम को सीरियस लीजिए, आसान अगर एग्ज़ाम आसान भी है, किसी के लिए तो उसके को सीरियस लीजिए। जो बच्चा एग्ज़ाम को सीरियस लेता है, वही क्वालीफ़ाई करता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं। 1-1, 2-2 पॉइंट से वो रह जाते हैं। ऐसा ना करें क्योंकि बाद में आपको जो है पछताना पड़े, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब नई-नई चीज़ें पढ़िए, बुक्स को पढ़िए, जितना आप पढ़ेंगे तो आपके पास और ज़्यादा इल्म जो है, आपको इल्म मिल जाएगा और आसानी से आप हर एक एग्ज़ाम में जो है अच्छा कर पाएँगे। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा क्योंकि क्लास में अगर मैं एक टॉपिक पढ़ाती हूँ, आप उसी टॉपिक के रिलेटेड बस 1 दिन, 2 दिन पढ़ेंगे तो साथ-साथ आपका सिलेबस भी कवर होगा, साथ-साथ आपका रिवीजन भी होगा और एक्स्ट्रा भी आप पढ़ेंगे। अब कोशिश कीजिए 1 महीना, 1.5 महीना है आपके पास, अच्छे से इसको जो है स्पेंड कीजिए, अच्छे से टाइम दीजिए, बहुत-बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए और कोशिश करूँगी मैं मैं आपको बताती हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ठीक है? उनको आप अच्छे से जो है रिवाइज़ करेंगी, उन पर आप अच्छे से काम करेंगे। तो फिर आप देखेंगे एग्ज़ाम के बाद आपको कितना फ़ायदा मिलेगा उनसे। कम से कम आपको जो है पैटर्न ही समझ में आता है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी मैंने क्लास में देखे थे जब मैंने एग्ज़ाम यहाँ पर टेस्ट लिया था, तो कुछ बच्चों को यहाँ पर समझ ही नहीं आया था। पैटर्न ही समझ में नहीं आया था, तो वो क्या एग्ज़ाम देंगे?
बहुत अच्छा मौका है आपके पास, अभी भी टाइम है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इंशाल्लाह आपका निकल जाएगा। ठीक है? और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश कीजिए, ये बस इतना नहीं है, बहुत ही अगर हम फोर्थ फिल्म कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत जो है, इसके बारे में हम जो है, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फिर इसमें, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। और आदत डालिए बुक्स को पढ़ने की। मैंने आपको बोला था अगर आपके पास मटेरियल है, चाहे वो इग्नू का है, मानो का है, उसको प्रेफ़र कीजिए, उसको जो है पढ़िए। बहुत अच्छा मटेरियल है वो। तो आपको कहीं से भी मिलेगा, फ़ोन से भी आपको मिलेगा। अगर आपको पढ़ना हो तो आप आराम से पढ़ेंगे। ठीक है? क्लियर हुआ सभी को? अच्छे से पढ़ेंगे आज से आप, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। हाँ, बच्चे अगर 18 के बाद वाले पेपर आप नहीं ला सकते हैं तो जो है 2020 से लेकर 2024 तक के जो पेपर हुए हैं, वो भी आप बच्चे यहाँ पर जो है मैंने तो कुछ पेपर यहाँ पर अपलोड भी किए थे, क्योंकि कुछ पेपर जो है 2021 से लेकर 24 तक, बच्चे आप फर्स्ट तक वेट कीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं 1 दिन पूरा इस पे काम करूँगी। 1 दिसंबर में पूरा जो है इस पर काम करूँगी, आप मुझे मैसेज भी डालेंगे 1 दिसंबर को, ठीक है? 1 दिसंबर में पूरा काम करूँगी इन पेपर्स पे, तो सारे के सारे पेपर्स मैं उसी दिन अपलोड अपलोड कर दूँगी, क्योंकि 30 तक मेरा एग्ज़ाम है, थोड़ा-सा मुश्किल है। तो 1 दिसंबर को मैं सारे के सारे पेपर्स अपलोड कर दूँगी, सारा दिन मैं जो है इसी पे स्पेंड करूँगी, और आप जो है अच्छे से उसको क्या करेंगे, प्रिंट निकालेंगे उन पेपर्स का, अपने सामने रखेंगे, एक-एक करके उन पेपर्स को आप अच्छे से आप सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरह का पैटर्न है, कैसे-कैसे जो है चेन्स आती हैं, तो आराम से आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अच्छे से मैं कोशिश करूँगी 1 दिसंबर को आपके पेपर्स यहाँ पर अपलोड होने चाहिए। ठीक है? तो चलिए फिर हम आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा।